नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है मुर्शिद कुली खां से लेकर अलीवर्दी खां और उनके नाती सिराजुद्दौला तक का इतिहास। जब मुग़ल काल का डिक्लाइन शुरू हुआ, मुग़लों का दौर ख़त्म होने वाला था, तब जितने भी प्रांतीय राज्य एक्सिस्ट हुए, जो आए, उनमें से सबसे मजबूत राज्य कौन सा था? बंगाल। तो बंगाल के इतिहास आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि है मुर्शिद कुली खां से स्टार्ट हुआ आफ्टर मुग़ल। तो मुर्शिद कुली खां कौन था? ये क्लासेस यूपीएससी, पीएससी, यूजीसी नेट सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो पढ़ेंगे मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां कब था? इनका टाइम पीरियड क्या है इनका? 1717 से 1727 ईस्वी तक ये थे। तो बंगाल में स्वतंत्र राज्य का नींव मुर्शिद कुली खां ने ही रखा। बंगाल में स्वतंत्र राज्य मतलब इतने दिन तो मुग़लों के अधीन था बंगाल, लेकिन स्वतंत्र राज्य का स्टार्टिंग किसके समय में हुआ? मुर्शिद कुली खां के समय में ही हुआ। वो बादशाह द्वारा सीधे तौर पर नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो मुग़ल बादशाह के द्वारा पहले क्या होता था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा या फिर अवध, हैदराबाद, सारे नवाब को कौन नियुक्त करता था? मुग़ल बादशाह नियुक्त करते थे। लेकिन जब मुग़लों का डिक्लाइन शुरू हुआ तो क्या हुआ? इन सब राज्यों में अपना अपना सरकारी ये बनाने लगे, अपना अपना बादशाहत ये लोग दिखाने लगे और मुग़लों का मतलब नहीं मानने लगे उनके बात। तो बादशाह द्वारा सीधे तौर पर नियुक्त किया हुआ ये आखिरी बंगाल के नवाब थे। तो अंतिम गवर्नर था ये बंगाल। कौन? मुर्शिद कुली खां। औरंगजेब के मृत्यु के समय मुर्शिद कुली खां कहाँ का? बंगाल का नायब निजाम था। और बंगाल का नायब निजाम था और उड़ीसा का सूबेदार था। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मुर्शिद कुली खां का 2 पद था, एक था नायब निजाम और एक था उड़ीसा का सूबेदार। वो 2 पद में थे। तो मुर्शिद ने नाजिम व दीवान के पदों को एक कर दिया। तो मुर्शिद ने क्या किया? मुर्शिद कुली खां ने नाजिम और दीवान पद को एक कर दिया। उसने बंगाल में व्यवस्थित शासन की शुरुआत की। तो बंगाल में उन्होंने व्यवस्थित एक मतलब स्थायी एक नियम श्रृंखला वाली शासन व्यवस्था की शुरुआत की मुर्शिद कुली खां ने। हालांकि बंगाल के नवाब नाम मात्र के अनुशंसा मुग़ल बादशाह से प्राप्त करते रहे, लेकिन वास्तव में वो स्वतंत्र रहे। लेकिन पहले से हम देखते हैं कि बंगाल के बादशाह मुग़लों से शासन पत्र तो लेते थे, पर वो हमेशा से ही स्वतंत्र रूप से ही शासन करते थे। तो मुर्शिद कुली खां जो थे 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी को उन्होंने चेंज किया। बंगाल की राजधानी 1704 ईस्वी को ढाका से मुर्शिदाबाद में लेकर आए। मतलब वर्तमान में जो ढाका है वहाँ से, बांग्लादेश में जो ढाका है वहाँ से मुर्शिदाबाद लेकर आ गए। तो 1704 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां ने ये किया। उसके बाद मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में राजस्व वसूली को सुदृढ़ किया। टैक्स पेयर्स मतलब टैक्स कैसे वसूला जाए, इसको उन्होंने सुदृढ़ रूप दिया। इसके लिए छोटे जमींदारों का उन्मूलन किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया? छोटे जो जमींदार हैं उनको ख़त्म कर दिया और छोटे जमींदारों से जमींदारी छीन लिया उन्होंने। और क्या किया? बड़े जमींदारों को प्रोत्साहित किया। बड़े जमींदारों को टैक्स देने के लिए या फिर ज़मीन देके उन्हें प्रोत्साहित किया। उसके बाद खालसा भूमि, जो राजा का अपना खास ज़मीन था, उसका विस्तार किया, मतलब उनको उसका बढ़ावा किया और इजरादारी प्रणाली को भी बढ़ावा दिया इन्होंने। तो बंगाल में उन्होंने क्या किया? सुदृढ़ एक टैक्स सिस्टम लाया, छोटे ज़मींदारों को ख़त्म किया और बड़े ज़मींदारों को इनकरेज किया। और खालसा भूमि, जो बादशाह की व नवाब का पर्सनल ज़मीन था, उसका विस्तार किया और इजरादारी प्रणाली को भी बढ़ावा दिया। तो मुर्शिद कुली खां ने बड़े जमींदारों पर आधारित कुलीन वर्ग का विकास किया। तो बड़े जमींदार, कुलीन वर्ग किसे कहते हैं? जो बड़े लोग होते हैं। तो बड़े जमींदारों पर आधारित कुलीन वर्ग का विकास किया। वो किसानों को टिकाऊ ऋण प्रदान किया और किसानों को ऋण दिया। टिकाऊ ऋण मतलब मोटा एक रकम दिया, ऋण दिया। फर्मिंगर के रिपोर्ट के अनुसार मुर्शिद कुली खां ने राजस्व सुधारों के कारण बंगाल में वार्षिक राजस्व 1.5 करोड़ रुपए हो गया था। फर्मिंगर एक ऐतिहासिक के रिपोर्ट के अनुसार मुर्शिद कुली खां ने जब राजस्व का सुधार किया, टैक्स सिस्टम का जब सुधार किया, तब बंगाल का राजस्व लगभग कितना बढ़ा? 1.5 करोड़ रुपए हो गया था। मुर्शिद कुली खां के समय 3 विद्रोह हुआ था। एक पहला विद्रोह कौन सा था? सीताराम राय ने किया, उदय नारायण व गुलाम मोहम्मद ने किया। ये तीनों उनका पहला विद्रोह था। सीताराम उनके
मुर्शिद कुली खां के समय में तीनों विद्रोह का एक सीताराम राय ने किया, एक उदय नारायण ने किया, एक गुलाम मोहम्मद ने किया था। दूसरा विद्रोह सुजात खां ने किया और अंतिम विद्रोह किसने किया? नजात खां ने किया। तो मुर्शिद कुली खां के टाइम में कितने विद्रोह हुए थे? 3 विद्रोह। पहला विद्रोह किसने किया? सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया। और दूसरा विद्रोह सुजात खां ने और अंतिम विद्रोह किया नजात खां ने। मुर्शिद कुली खां इजरादार कहलाने वाले प्रतिनिधियों के माध्यम से रैयतों से सीधा राजस्व लेते थे। तो मुर्शिद कुली खां रैयतों से कैसे टैक्स लेते थे, राजस्व कैसे लेते थे? इजरादार कहलाने वाले अपने प्रतिनिधि, मतलब इजरादार नाम प्रतिनिधियों से माध्यम से रैयतों से सीधा राजस्व लेते थे। सुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खां के बाद में कौन आया? सुजाउद्दीन। यह मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी बना और मुगल दरबार में राजस्व भी भेजता रहा, लेकिन व्यवहार में ये भी पूर्णतः स्वतंत्र रहा। 1732 में सुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया। 1732 में सुजाउद्दीन ने किसे? अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया। सुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी पुत्र कौन था? सरफराज बना, जिसने आलमुद्दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की तथा इसको बिहार का नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में पराजित किया। सुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी कौन था? सरफराज, और आलमुद्दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की, और नायब सूबेदार अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में इसे पराजित किया और मार डाला। युद्ध में पराजित कर मार डाला। माध्यम ये भी रैयतों के माध्यम से सीधा राजस्व लेते थे। अलीवर्दी खां तो सुजाउद्दीन के बाद कौन आया? अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में पराजित कर अपना अलीवर्दी खां के सुजाउद्दीन के बाद में आए अलीवर्दी खां। गिरिया के युद्ध के बाद अलीवर्दी खां के काल में बंगाल दिल्ली से पूर्ण स्वतंत्र हो गया। तो बंगाल दिल्ली से पूर्ण स्वतंत्र कब हुआ? अलीवर्दी खां के टाइम में। उसने प्रारंभ में 2 करोड़ रुपए दिल्ली दरबार में नजराने के रूप में भेजा। प्रारंभ में उन्होंने कितना भेजा? 2 करोड़ रुपए दिल्ली दरबार में भेजा नजराना, और नियुक्तियों के लिए अनुमति प्राप्त भी करना बंद कर दिया। लेकिन बाद में उसने नजराना भी भेजना बंद कर दिया दिल्ली दरबार में, और अनुमति भी प्राप्त करना बंद कर दिया। अलीवर्दी खां के टाइम में ही मराठा आक्रमण बंगाल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसी से तंग आकर अलीवर्दी खां ने 1751 ईस्वी में मराठों से एक डील किया, मतलब संधि की, और कहा कि इसके तहत मराठों को 12 लाख रुपए सालाना चौथ देने को तैयार हुआ। इसके अनुसार वो अलीवर्दी खां ने मराठों को चौथ के रूप में 12 लाख रुपए हर साल देने का वादा किया, और उड़ीसा भी मराठों को दे दिया। इस शर्त पर दिया कि वो कभी बंगाल में प्रवेश नहीं करेंगे। तो ये अलीवर्दी खां की बहुत बड़ी एक अचीवमेंट भी बोल सकते हैं, अपने राज्य को शांत रखने के लिए, अपने राज्य को खुशहाल और अच्छा रखने के लिए मराठों से डील। अलीवर्दी खां को 1748 ईस्वी में अफगान विद्रोह का भी सामना करना पड़ा था। इसके बाद अलीवर्दी खां को एक कुशल प्रशासक और सक्षम शासक था। उसने बंगाल को समृद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। उसके बाद अलीवर्दी खां को दिल्ली से महावत जंग की उपाधि भी मिली थी। अलीवर्दी खां को दिल्ली से क्या मिला था? महावत जंग की उपाधि भी मिली थी। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता और फ्रांसीसियों द्वारा चंदन नगर की किलेबंदी का विरोध किया। तो अंग्रेजों ने जब कलकत्ता और फ्रांसीसी ने जब चंदन नगर का किलेबंदी कर रहे थे, तब अलीवर्दी खां ने ही विरोध किया था। अलीवर्दी खां के मृत्यु के पूर्व अपनी नाती सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, किंतु पूर्णिया के जो फौजदार थे शौकत जंग और अलीवर्दी की बेटी घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की जो मौसी थी ने सिराजुद्दौला के दावे को चुनौती दी। इससे दरबारी गुटबंदी बढ़ी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका फ़ायदा उठाकर बंगाल में पैर जमा लिया। तो अलीवर्दी खां ने अपने नाती सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन जो पूर्णिया के फौजदार थे कौन? शौकत जंग, और उनकी मतलब सिराजुद्दौला की जो मौसी थी घसीटी बेगम, उनके गुटबंदी से क्या हुआ? सिराजुद्दौला को मृत्यु हो गई और वो प्लासी के युद्ध में हार गए, और इसका फ़ायदा कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला और वो बंगाल में कब्जा कर बैठे। अलीवर्दी खां ने यूरोपीय लोगों के बारे में कहा था कि ये मधुमक्खी के समान है, यदि उन्हें छेड़ा जाए तो शहद देंगी, और यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी, और यदि उन्हें छेड़ा जाए तो वो डंक मारेंगी। तो उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। हमारी आज की क्लास इतना ही, जो कि है 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र और साहित्य राज्य।